हेलो दोस्तों, नमस्कार। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। यह है अध्याय 4, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखें प्रश्न नंबर 1। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो देखें पेय फसल यानी पीने लायक। तो उत्तर देखें, चाय एक पेय फसल है। चाय की पैदावार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी होती है। अब देखें इसकी अनुकूल परिस्थितियां देख रहे हैं। इसके लिए है गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो गेहूं एक खाद्य फसल है और पश्चिमी उत्तर के गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन के काली मृदा वाले क्षेत्र में भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। गेहूं के मुख्य उत्पादक है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग। तो ये थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनानी है। तो सूची क्या बनानी है, लिखने हैं कि कितने संस्थागत सुधार किए गए, उनमें से कुछ लिखने हैं। तो देखें, पहला है हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है भूमि सुधार। ऐसे सरकार के द्वारा कुछ सुधार किए गए। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका जवाब अपने स्वविवेक से देना होता है। तो उत्तर देखें, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होने से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना हमारी उत्तरजीविता संकट में पड़ जाएगी। भोजन की कमी से समाज और अर्थव्यवस्था पर भी क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर देखें 5, श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखें कि जब ऐसा माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए और कुछ पुरुषों के लिए ही बने हैं, तो ऐसी स्थिति में श्रम का लैंगिक विभाजन हो जाता है और इसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक भारत में नौकरियों में महिलाओं की क्या स्थिति है? तो महिलाओं की स्थिति भी देखें। आधुनिक भारत में नौकरियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ऊंचे पदों पर महिलाओं की संख्या काफी कम है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है, जबकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रतिदिन अधिक घंटे काम करती है। तो ये आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका विरोधाभास भी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, भारत की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा है? उत्तर देखिए, भारत की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा नहीं है या नहीं कहा जा सकता है। विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है। महिला मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है। प्रश्न नंबर 8, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो जब राजनीतिक वर्ग द्वारा एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाया जाता है तो इसे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, जातिगत विभाजन किन कारणों से कम होते जा रहे हैं? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण जातिगत विभाजन धूमिल पड़ते जा रहे हैं। आर्थिक विकास तेजी से होता, शहरीकरण, साक्षरता और चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारों की कमजोर स्थिति के कारण जातिगत विभाजन कम होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार किस स्थिति में धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करती है? तो भारत का संविधान सरकार को धार्मिक मुद्दों में तब हस्तक्षेप करने की इजाज़त देता है जब विभिन्न समुदायों में समानता बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो जाए। तो ये अब देखते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वाले चैप्टर के भी। तो ये भी हमने देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले अगर चैप्टर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।